नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक और शानदार बिजनेस अपडेट्स का सेशन। तो दुनिया की कंपनीज के अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, उनके क्वार्टरली या एनुअल परफॉर्मेंस एंड इवन सम लेटेस्ट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फॉर फ्यू ऑफ द इकोनॉमीज। तो ये सभी के बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आप आते आते इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऑल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यू आर वेलकम टू एनरोल इन ऑल ऑफ आवर सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन दी पीडी वेबसाइट। एक्सीलेंट करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल्स कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ऑल्सो जीके कंपाइलेशन 2020 का भी अभी तैयार हो चुका है, आप इसे बुक स्टोर पे जाके खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला अपडेट यहाँ पे अमेजॉन के जेफ बेजोस को निकल के आ रहा है। तो जेफ बेजोस हैज फाइनली डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज अ सीईओ। तो 30 साल के बाद जेफ बेजोस अब फाइनली अमेजॉन के सीईओ की पोजीशन से हटने वाले हैं। इनका मानना है कि इन्हें अपने बाकी के बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन फर्म ब्लू ओरिजिन हो गया, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह। तो इन सभी में उन्हें अभी अपना पैशन परस्यू करना है, अपना फोकस इसमें डालना है। इनकी जगह अमेजॉन पे अब एंडी जैसी आने वाले, जो अमेजॉन के क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस को लीड कर रहे हैं। तो एंडी जैसी अमेजॉन से बहुत वक्त से जुड़े हुए हैं। अमेजॉन 1994 में बनी थी, है ना, एंड इन्होंने 1997 में ज्वाइन कर लिया था। सो एसेंशियली ही हेल्प डेवलप अमेजॉन वेब सर्विसेज व्हिच इज द मेन प्रॉफिट इंजन ऑफ द कंपनी फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो मोटा मोटी जो डे टू डे ऑपरेशंस एक सीईओ की तरफ से कंपनी को लेके किए जाते हैं, वो भी जेफ बेजोस नहीं करेंगे। सीईओ की कमान अब एंडी जैसी को सौंप दी गई है। लेकिन एज एन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ द कंपनी, जेफ बेजोस विल स्टिल हैव अ ह्यूज पावर ओवर द कंपनी, राइट। अब अगर हम क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो अमेजॉन के हाल ही में जो नंबर्स निकल के आए वो काफी अच्छे निकले हैं। करीब 125 बिलियन डॉलर का सेल्स रेवेन्यू अमेजॉन का रीसेंट क्वार्टर में निकला है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ये सेल्स करीब 33% से ऊपर निकल चुके हैं, ऑलमोस्ट 386 बिलियन डॉलर्स, जो कि लास्ट ईयर के एप्पल के रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर ज्यादा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अगर हम इसकी बात करें तो इनके भी क्वार्टरली नंबर्स के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही निकले हैं। करीब 56.9 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आया है। गूगल क्लाउड की तरफ से 3.83 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आया है, यूट्यूब से 6.89 बिलियन का। एंड अगर हम एडवर्टाइजिंग के सेल्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 20% से बढ़ा है ऑन ईयर बेसिस। गूगल का जो क्लाउड सर्विस डिवीजन है, पिछले क्वार्टर एंड ओवरऑल ऑन ईयर बेसिस ऑपरेटिंग लॉस खाया हुआ है। गूगल एड रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 46.2 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू आया है, जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो। एंड ये यहाँ पे एनुअल एड रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि एक स्टीप कर्व बना रहा है। तो अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें यूएस में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्पल का निकल के आ रहा है, मोर देन $2 ट्रिलियन। देन उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, अल्फाबेट एंड लास्ट में टेस्ला आता है। अगला अपडेट यहाँ पे मार्केट की तरफ से निकल के आ रहा है। तो लास्ट वीक काफी वोलेटिलिटी हमने यूएस मार्केट्स में देखी। S&P 500 में गेम स्टॉक, जो कि एक ब्रिक एंड मोटर रिटेलर है, उसकी तरफ से बहुत उतार चढ़ाव उसकी प्राइस में देखने को मिला। तो मैं आपको इसका बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। सो बेसिकली गेम स्टॉक ऑफलाइन वीडियो गेम्स के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेचता है। इसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट का मानना था कि ये आने वाले टाइम में लॉस खाएगी ये कंपनी। इसका मेन कारण ऑफकोर्स ये निकल के आ रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। कोविड के चलते इनफैक्ट डिजिटल ई कॉमर्स एंड बिजनेस का तो खेल बहुत ही मैग्नीफाई हो चुका है। तो इसके चलते वहां के जो एनालिस्ट है वॉल स्ट्रीट पे, इस स्टॉक को शॉर्ट सेल करने में लगे हुए थे विद द होप ऑफ मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। क्योंकि तुम शॉर्ट कब करते हो, शॉर्ट सेल कब करते हो, जब तुम्हें लगता है कि प्राइसेस नीचे जाएगा, राइट। तो शॉर्ट किया गया था ये स्टॉक एंड काफी शॉर्ट ट्रेड्स लेने के बाद ये चीज पब्लिकली हमें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। वहां पे यूएस में एक लॉ है एंड ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स को पता चल गई फिर, क्योंकि पब्लिक डिस्क्लोजर हो गया कि ये लोग शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ग्रुप बना के गेम स्टॉक के शेयर की बाइंग करने लग गए। अब डिमांड बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ेगा, है ना। और ये सब बाय द वे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से रेडिट पे हो रहा था, वॉल स्ट्रीट बेट्स के नाम पे। तो अगर डिमांड बढ़ेगा ये स्टॉक का, तो प्राइस भी बढ़ेगा। ये उन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है जिन्होंने इसे परचेस किया था, सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। लेकिन उन एनालिस्ट के लिए तो ठीक नहीं है ना, जिन्होंने एक्चुअली इसे शॉर्ट सेल किया था। वो तो ये एक्सपेक्टेशन में बैठेगे कि ये प्राइस घटेगा घटेगा, लेकिन हुआ उल्टा। तो क्योंकि उन्होंने अपने लॉसेस पे कंट्रोल लाना था, एक कैप लाना था, तो उनकी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने के लिए वो बाय करने लग गए। अब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आपकी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए यू नीड टू बाय बैक दी शेयर्स, राइट। वही हुआ यहाँ पे। एनालिस्ट को लगा और लॉस झेलना मतलब नहीं बनता, ये स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, तो इससे अच्छा इसमें से एग्जिट कर दो, इसे बेच दो।
जिससे कि स्टॉक की डिमांड और बढ़ गई। अब जब एनालिस्ट भी अगर परचेस करेंगे तो प्राइस तो फिर बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, और फिर प्राइस इनफैक्ट और इन्फ्लेट हो गया एंड इवेंचुअली ये करीब 800% से बढ़ गया ये स्टॉक। अगर हम 2021 के जनवरी महीने की ही बात करें तो कहा ये $15-17 पे ट्रेड हो रहा था एंड कहा फिर ये $340 तक भी चला गया, $347। इवेंचुअली द स्टॉक लॉस्ट इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द मार्केट। बट ऐसे चीजें क्या दर्शाता है इन्वेस्टर्स के लिए, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, कि where there is insanity in the market, stay away from it and never short sell the stock, because if you do it, you would incur unlimited losses. शॉर्ट सेल में अनलिमिटेड लॉसेस होता है। अगला अपडेट यहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनीज को निकल के आ रहा है। तो अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस पिछले कुछ टाइम से कम ही हो रही थी, इसका असर सीधा सीधा ऑयल एंड गैस कंपनीज के अर्निंग्स पे आ गया। उनकी एनुअल अर्निंग्स काफी ज्यादा कम हो गई। एक्सॉन मोबिल एंड शेल, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज मानी जाती है ऑयल एंड गैस में, उनके एनुअल नेट लॉसेस करीब $22 बिलियन निकल के आ रहे हैं। बीपी ने भी करीब $20 बिलियन का लॉस झेला एंड ये लॉस पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा लॉस निकल के आया है। इवन फॉर दैट मैटर शेवरॉन 2020 टर्न्ड आउट टू बी द वीकेस्ट, इनफैक्ट सेकंड वीकेस्ट ईयर फॉर रेवेन्यूज सिंस 2000। करीब $5.5 बिलियन का लॉस शेवरॉन को झेलना पड़ा। अगला अपडेट यहाँ पे यूरोप की इकोनॉमी को निकल के आ रहा है। तो यूरोप की इकोनॉमी 6.8% से कम हो चुकी है। जर्मनी, फ्रांस एंड स्पेन, इन सभी के जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गए। जर्मनी का जीडीपी 5% से कॉन्ट्रैक्ट करा है, फ्रांस कॉन्ट्रैक्टेड बाय 8.3% एंड स्पेन कॉन्ट्रैक्टेड बाय 11%। सो लास्ट ईयर टर्न्ड आउट टू बी द वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस फॉर ऑल ऑफ द थ्री इकोनॉमीज सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि यूरोप में इन्फ्लेशन 0.9% से उठकर आया है। अगर मैं जनवरी के महीने की बात करूँ तो सो दिस इज ऑब्वियसली ड्यू टू दी हायर शिपिंग कॉस्ट एंड अ रिविजन टू द इंडेक्सेस वेटेजेस। क्योंकि लॉकडाउन्स अगर है तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कैसे होगा, कंज्यूमर प्राइसेस कैसे बढ़ेगा, तो इसका मेन रीजन ऑब्वियसली ये दो ही निकल के आते हैं, है ना। अगला अपडेट यहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी को निकल के आ रहा है। तो अगर 2020 और 2019 को कंपेयर करें तो अमेरिकन इकोनॉमी वाज एक्चुअली 3.5% स्मॉलर इन 2020 देन इन 2019। लेकिन अभी अमेरिकन इकोनॉमी गति पकड़ रही है। कांग्रेशनल बजट ऑफिस के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी प्री पेंडेमिक लेवल पे करीब मिड 2021 में लौट जाएगी एंड दिस इज विदाउट स्टिमुलस। मतलब इकोनॉमी में डॉलर्स पंप करे बिना ये प्री पेंडेमिक लेवल पे मिड 2021 के आसपास आ जाएगी। बट ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि सारा कुछ अभी नॉर्मल हो जाएगा। द इकोनॉमी विल स्टिल लैग इट्स पोटेंशियल अंटिल 2025 वेयर इन एम्प्लॉयमेंट वुड बी अ बिग चैलेंज। अगला अपडेट यहाँ पे ब्रिटेन को निकल के आ रहा है। तो ब्रिटेन के ईयू के एग्जिट के बाद यानी ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन अभी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस स्पेसिफिक पार्टनरशिप को ज्वाइन करने में लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जो चीज है ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2018 में 11 मुल्कों के बीच में साइन हुई थी। ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम, ये 11 मुल्क इस एग्रीमेंट के हिस्सेदार है। अब ब्रिटिश सरकार का कहना है कि ये एग्रीमेंट साइन करने पे सारे ट्रेड टैरिफ्स जो फूड, ड्रिंक्स एंड कार्स पे लगते थे वो सभी अभी हट जाएगा एंड मोर ओवर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। अब ब्रेक्सिट के वक्त ब्रिटेन को इतना खास सर्विस सेक्टर में तो फायदा हुआ नहीं था वो सारी डील से। सो ऑब्वियसली इट इज लुकिंग फॉर अदर वेज एंड मीन्स टू गेट दैट एज एंड हैव अ नॉन टैरिफ ट्रेड विद अदर कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब। अगला अपडेट यहाँ पे उबर को निकल के आ रहा है। तो उबर ने अल्कोहल डिलीवरी सर्विस ड्रिजली को एक्वायर करने का अनाउंसमेंट कर दिया है करीब $1.1 बिलियन में। अब पेंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन हुए थे तभी लोग ऑनलाइन बियर, वाइन वगैरह ऑर्डर करने लगे थे। इसमें ड्रिजली जैसे कंपनीज ने काफी मुनाफा पाया एंड इसको मद्देनजर रखते हुए उबर ने इसे एक्वायर करने का निर्णय ले लिया है। Of course, this acquisition is subject to regulatory approval. तो बेसिकली उबर ड्रिजली को अपने उबर ईट्स प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है एंड अल्कोहल डिलीवरी सर्विस की शुरुआत अभी उबर के थ्रू एटलीस्ट यूएस में तो अभी चालू हो जाएगी। तो ड्रिजली जो कि बॉस्टन बेस्ड कंपनी है वो उबर की होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाने वाली है। अगला अपडेट यहाँ पे हुंडई को निकल के आ रहा है। तो हुंडई ने हाल ही में कंफर्म कर दिया कि इट इज नॉट इन टॉक्स विद एप्पल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब पिछले महीने हुंडई ने कहा था कि इट वाज इन द अर्ली स्टेज डिस्कशन विद यूएस टेक जायंट्स ओवर बिल्डिंग एन इलेक्ट्रिक कार। अब इसमें ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि एप्पल ही होगा जिसके साथ ये बातचीत चल रही है। तो इवेंचुअली इन दोनों स्टॉक्स पे स्पेकुलेशन चालू हो गए एंड हमें इनमें तेजी देखने मिली। ऑफ कोर्स अगर ये टाई अप हो गया हुंडई और एप्पल का तो ये बहुत डेडली टाई अप बनेगा। लेकिन ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है एप्पल के साथ। तो खैर हुंडई का तो एक अलग ही सिस्टमैटिक प्लान है जहां पे इट इज एक्चुअली एमिंग टू बूस्ट सेल्स ऑफ क्लोज टू 60% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय लॉन्चिंग न्यू मॉडल्स बेस्ड ऑन इट्स ओन डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म।
अच्छा, हुंडई के लोगो के बारे में कौन-कौन जानता है? ये लोगो आपको क्या दिखाता है? देखने में तो ऑफ कोर्स ये एच ही लगता है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का एच। लेकिन ये एच नहीं है, इसमें 2 आदमी हाथ मिला रहे हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक बायर होता है और एक सेलर होता है। सो कस्टमर सैटिस्फैक्शन का लोगो में मैसेज दर्शाने की यहाँ पे हुंडई ने कोशिश की है। तो ये इस लोगो का मतलब होता है। तो कौन-कौन जानता था ये लोगो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला अपडेट यहाँ पे जनरल मोटर्स को निकल के आ रहा है। तो जनरल मोटर्स के शेयर्स स्टॉक प्राइसेस पे अपने उच्चतम स्तर पे थे। इसका मेन कारण यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने हाल ही में पेट्रोल फ्यूल्ड व्हीकल्स के प्रोडक्शन को खत्म करने का अनाउंसमेंट किया था। इसके जगह अब ज़ीरो एमिशंस एंड ग्रीन व्हीकल्स लाने का वादा कंपनी अब कर रही है। तो कंपनी का इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। जनरल मोटर्स ने करीब $27 बिलियन इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनॉमस कार टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रखा है। एंड इनका ये लक्ष्य है कि एटलीस्ट अमेरिका में इनकी जितने भी यूनिट्स बिकेंगे 2025 तक, उसमें से कम 40% बैटरी पावर्ड रहने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एंड ऑफ कोर्स 10 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब कॉमन हो जाने वाले हैं। आखिरी अपडेट यहाँ पे मूनपिक को निकल के आता है। तो मूनपिक जो कि एक ऑनलाइन ग्रीटिंग कार्ड्स एंड गिफ्ट्स प्रोवाइडर है, दैट एक्चुअली सॉ इट्स शेयर प्राइस टू सोर बाय 28%। इट हैड अ सक्सेसफुल आईपीओ एंड ये एक और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की सक्सेस स्टोरी यूके में दर्शाता है। ब्लैक रॉक एंड ड्रैगोनीर जैसे फर्म्स इसमें इन्वेस्ट किए थे आईपीओ के दौरान। तो इसके चलते कंपनी ने अपनी सक्सेस सैल्यूटेशंस के माध्यम से एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी, जिसमें कि इट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड सैल्यूटेशंस ऑफ कांग्रेचुलेशंस एंड आई लव यू फ्रॉम इन्वेस्टर्स। तो सेलिब्रेट करने का ये काफी अनोखा तरीका देखने मिला था मून पिक की तरफ से। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीकली बिजनेस अपडेट्स, वर्ल्ड बिजनेस अपडेट्स। कैसा लगा आपको ये सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कौन सा अपडेट, कौन सा न्यूज़ आपको स्ट्राइकिंग लगा, इंटरेस्टिंग लगा, मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है? इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, कॉलीग्स। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PD family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।